एक दो छीका ही होता, क्लास तो गड़बड़ हो जाती है ना, रिकॉर्डिंग होगी। चलो, अब हम लोग किसका करने वाले हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड का करने वाले। कर लो भैया। बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्या करने वाले हैं, नेमिंग करनी है। बाईसाइक्लो का क्या मतलब है, कैसे कैसे बताए थे, ब्रिज बनेगा, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है, दो का भी बन सकता है ना। देख पा रहे, ऐसा भी बन सकता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में करना क्या है, आपको देखना है ब्रिज कार्बन कौन सा है, एक ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करते हुए दूसरे ब्रिज कार्बन तक पे नंबरिंग करनी। ब्रिज कार्बन हो गया ये, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज तो ये जो बीच में है ना, ये ब्रिज का, एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करो दूसरे ब्रिज हेड तक पहुंच जाओ, नंबरिंग कर लो, उसके हिसाब से आप क्या लिख दोगे, एल्केन लिख दोगे। पहले लिख दोगे बाईसाइक्लो, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट में कितने कार्बन है उनको आपको लिखना है, उस नंबर को डिसेंडिंग। किसमें लिखना है नंबर को, नंबर को लिखना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। बाकी जो कंपाउंड है एल्केन है तो एल्केन लिख दोगे आप, एल्कीन है तो एल्कीन लिख दोगे, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर इसको देखो तो आप क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, इस तरफ 2 कार्बन और इस तरफ कितने कार्बन है, 2, और बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं है। जो ब्रिज को ज्वाइन कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, हेक्सेन। हाँ, पूरे को मिला करके क्या लिख दिया हमने, हेक्स। बाईसाइक्लो, 2 रिंग को शो किया, एक तरफ 2 कार्बन है दूसरी तरफ 2 कार्बन है, बीच में कोई ब्रिज वाला कार्बन है नहीं तो 0 शो कर दिया, और क्या लिख दिया, 6 कार्बन थे तो टोटल में 6 हो रहे थे तो क्या लिखा हमने, हेक्सेन लिख दिया। ये किसका नाम हो गया, इसका पहले वाले का नाम हो गया। अब सेकंड वाले का नाम देखो, सेकंड में अगर देखो तो कितने कार्बन है, अगर कार्बन, ये एक ब्रिज हेड से शुरू करो काउंटिंग, 7 कार्बन हो गए, तो क्या लिखना पड़ेगा, हेप्टेन लिखना पड़ेगा हमको, और हेप्टेन अगर लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है इधर 1 है, तो आप क्या लिख दो, 2 कार्बन 2 कार्बन 1, और क्या लिखेंगे, 7 कार्बन टोटल है तो क्या नाम लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब अगले का बता दो, इसका नाम बता दो जल्दी से, कितने कार्बन दिख रहे हैं अपने को, 6 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, है ना, 6 तो बेंजीन लाइक दिखाई दे रहे हैं, ये 8, ये 9, 9 कार्बन हो गए टोटल में, तो क्या बन गया, नोनेन बन गया। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 9 ही तो हुए टोटल। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो ये थे 6, और 1 2 3 बीच में लगा दिए हमने, है ना, तो 3 बना दिए तो टोटल, हाँ, टोटल क्या हो गया, नॉनेन हो गया।
अब क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 3, 2, हो गया, कोई दिक्कत? चलो हाँ, अब दे और दे देते हैं आपको अच्छे अच्छे, थोड़े से और अच्छे अच्छे देखो। और अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आ गया, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। काउंटिंग कहाँ से करें, सीएल को प्रायोरिटी दे लो, तो यहां से शुरू कर दो। टू क्लोरो, ब्रिज हेड से शुरू करना है। कहां से शुरू करनी है काउंटिंग, ब्रिज हेड। 2 क्लोरो, बाईसाइक्लो, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1, है ना, यही तो है। और क्या आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अगला करो, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। इसी में COH ग्रुप लगा दिया। ये जो 7वां कार्बन है ना, इसी पे लगा दिया इन्होंने COH। हाँ, किसको ब्रिज ले लोगे, इसको? ये वाले तो पूरा कंपाउंड ब्रिज वाला जो होता है उसको कहाँ से काउंटिंग करोगे, ब्रिज तो केवल यही है जो 2 रिंग को जोड़ रहा है, वही ब्रिज हेड है। ब्रिज ये है, ये ब्रिज हेड है, ये 2 का 2 रिंग को जो जोड़ रहे हैं वो ब्रिज हेड है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, ब्रिज। आप कैसे लिखेंगे, हेप्टेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई ब्रिज पे है तो नंबर तो ब्रिज वाले का सबसे लास्ट में आता है, तो 7 ही आने वाला है, देखो। और ये हो गया 7, ठीक है। अब रिंग के ऊपर COH है तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना पड़ेगा इसको, रिंग के ऊपर है COH, तो क्या लिख दें, बाईसाइक्लो, 2 कार्बन इधर 2 इधर, बीच में 1, और क्या लिख दिया, हेप्टेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? सारांश बोलो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ऊपर ये मतलब कि जिसमें ये बबल्स आ रहे हैं उसमें ये आएगा, उसमें हट जाता है ना, कहाँ, हाँ, आगे जब हेप्टेन में जब ओइक एसिड जोड़ते हो, जब जोड़ते हो तो इसका ई हटा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ओ आ जाता है ना, AeIOU। डाइओइक लिख दोगे तो डी आ गया ना, हाँ। और एक और चीज थी, एक जो वो थे कॉम्प्लेक्स वाले, हम लोग लिख रहे थे सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे थे ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है,
सब्स्टिट्यूएंट का भी जो सब्स्टिट्यूएंट बना देते थे, जिसमें जैसे हम नंबर डाल करके फिर ब्रैकेट डाल के फिर अंदर सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे, तो उसमें अगर आपका आ जाता है डाई ट्राई, ब्रैकेट के अंदर अगर ये चीजें आती है डाई ट्राई, जैसे डाई मिथाइल आ गया, तो उसको फिर हमको अल्फाबेट में कंसीडर करना होता है। साइक्लिक में नहीं, ये जनरल रूल है। जहां पे वो आ रहे थे ना सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट आता था, कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो ब्रैकेट लगा के अंदर लिखते थे ना, तो ब्रैकेट के अंदर अगर डाई कोई चीज रिपीट हो रही है, डाई मिथाइल ट्राई क्लोरो इस तरीके से, तो फिर हम उसको हमको किस में लेना पड़ता है, उसमें हम अल्फाबेट लगाते हैं। और अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल है, तो हमें जैसे कहीं डाई क्लोरो लिखना है और डाई मिथाइल लेना है, तो हम मिथाइल को पीछे लेते हैं और क्लोरो को पहले लिखते हैं। ठीक है, तब हम डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते। ये जनरल रूल था, इसे बाईसाइक्लो से रिलेट करके मत देखना, है ना। एक और देख लो ये तो इजी है, ये तो आप कर लोगे। ये देख लो, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है, एक जगह क्या किया इन्होंने, डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया COH। अब देखो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी या आपको इसको मिलेगी। भाई दो ही तरीके, इधर से इधर जाओ काउंटिंग में या इधर से इधर जाओ। ठीक है, तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो COH इधर से आओगे तो पास आ जाएगा और इधर से चलोगे तो ये पास आएगा, तो कहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से कर लो। अब क्या आएगा ना, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो कितने कार्बन है बताओ, एक तरफ 2, ये नहीं लिखोगे 1 2 3 3 कॉमा, मुझे 2,2,2 सुनाई दे रहा है। पेट में दर्द किसके हो रहा है, सारांश बोलो, कहाँ क्यों हो रहा है, बोलो क्या दर्द हो रहा है बताओ। कॉम्बी फ्लेम है हमारे घर में। क्लियर है, कर लेंगे आप, एक और दे दूं का अच्छा सा देना चाहते हैं, यहाँ पे CONH2 और एक पे ले आओ डबल, एक पे आ गया ग्रुप, एक पे आ गया डबल बॉन्ड। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इतना तो पहचान गए ना। बाईसाइक्लो और स्पाइरो, एक स्पाइरो कंपाउंड होता है, उसमें भी ध्यान देना है,
स्पाइरो में दोनों रिंग जो होंगी वो एक ही कार्बन पे अटैच होंगी। यहाँ पे 2 कार्बन पे रिंग का अटैचमेंट होता है। ट्राई कीजिए। CONH2। आप बताओ, मैं क्या बताऊं। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे। आ, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो, रिवाइज करके नहीं आ रहे हो। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में क्या करोगे। एमाइड को क्या लिखोगे, बाहर है तो इंक्लूड करते हो तो एमाइड एल्केनामाइड लिखते हो, एल्केन प्लस एमाइड। और बाहर होता है तो कार्बोक्सामाइड। सारे ग्रुप को रट डालो, एक दिन का आपका ये भी है, सीनियरिटी टेबल भी है। नहीं, अभी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। एक पहले कोई नहीं, मैं नहीं देखूंगी, पहले ऑनलाइन में कोई बताए। कोमल बताओ जल्दी। हेमांग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो बोलिए, आप लोग तो एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, ऐसा लगता है हम ही हमारे क्लास में। कहाँ से करें काउंटिंग विदुषी? फंक्शनल ग्रुप से, ब्रिज कार्बन से करना है, यहाँ से करें या यहाँ से करें? ब्रिज हेड कार्बन दिख रहा है सबको? एक कार्बन ब्रिज हेड ये वाला है, एक ये वाला है। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी, तो देखते हैं भाई। इधर से ग्रुप पहले आ रहा है तो इधर से ही कर दें। ठीक है। अब बीच वाले में तो 0 है, और इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 है। इधर कितने हैं, 2 है। कार्बामोइल क्यों लिख रहे हैं उसको? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सामाइड लिखना होगा इसको, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है ये। तो क्या लिखे हैं, पहले क्या लिखे हैं? बाईसाइक्लो। ठीक, 1 2 3 कार्बन, 2 कार्बन, और इधर कोई भी नहीं है। अब हो गए कितने कार्बन, 7। हेफ्ट 6 पे ईन है, और 2 पे क्या है, एमाइड है। कार्बोक्सामाइड। कोई दिक्कत? कर लेंगे अब स्पाइरो का कर लें। दोनों में डिफरेंस क्या ध्यान रखना है? हाँ क्या, कुछ हो रियलिटी में होते हैं, कुछ वो भी होते हैं, ऐसे ही इसमें दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ होते भी हैं, है ना। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल के लिए लिखवाया जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉसिबल भी है, ज्यादातर पॉसिबल वाले ही दिए जाते हैं। जाइए बिल्कुल। नेक्स्ट, अब हम लोग कर लेते हैं स्पाइरो का। करें? देखो, यहाँ पे आपको कार्बन का क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर लेना था, लिखना था।
और अब क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, इधर एक डोर है, फिर लेफ्ट, तुरंत लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट होना है ना, राइट होना है, लेफ्ट में तो दीवार है, इधर से जाएंगे, इधर लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, गेट खुला होगा, ये भी गई थी ना, रजत गई थी ना। बस स्पाइरो कंपाउंड में क्या है, क्या खास बात है, रिंग किससे अटैच होंगी, रिंग अटैच ऑन वन कार्बन, एक ही कार्बन पे अटैच होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबरिंग डालनी है आपको, नंबरिंग कैसे डालनी है, वहां पे हम 3 2 1 3 2 0 इस तरीके से करते थे, डिक्रीजिंग था। यहाँ पे कैसे डालनी है, इंक्रीजिंग डालनी है। ये कुछ डिफरेंस है। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड मतलब आपका रिंग कितने पे अटैच होगी, एक कार्बन पे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या बात है आज तो। एक 5 कार्बन का ले लिया हमने और एक 3 कार्बन का ले लो, दोनों को करा दो अटैच। देखो, एक कार्बन पे ये रिंग है और इधर पे क्या है, ये रिंग। अब टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन काउंट करो, टोटल कार्बन कितने हो गए भाई, 5 तो ये दिख रहे हैं और 2 ही हो गए, 7 हो गए, 7 कार्बन हो गए। तो क्या लिखना है अपने को, हेप्टेन लिखना है। ठीक, वहां पे बाइसाइक्लो लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पाइरो। आप क्या करना है, अब कार्बन लिखने हैं आपको, कार्बन कार्बन कैसे लिखने हैं, इंक्रीजिंग लिखने हैं। तो इंक्रीजिंग लिख दो, इधर कितने हैं 1 2, इधर कितने हैं 1 2 3 4, 2 4। ठीक है, क्या लिख दिया, स्पाइरो 2 4। अब टोटल कितने थे, नंबरिंग छोटे से बड़े, अगर नंबरिंग आप नंबरिंग लिख देते हैं, जिधर कम कार्बन है उधर से नंबरिंग होगी, लेस जिस भी रिंग में कम नंबर ऑफ कार्बन है उधर से। बड़ी वाली रिंग में क्या कर दो, 6 पे एसिड रख दो, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे देना, और क्या करोगे, तो हाँ फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे देना। ठीक, देखो और एग्जांपल करो, ये हो गया। अब अगर हम इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं, मछली बना लो, क्या बना लो, क्या बनाना है, चलो इसका नाम लिख दो, जल्दी से बता दो, फिश, फिश का नाम लिख दीजिए जल्दी से, स्पाइरो 1 2, 2 कार्बन हो गए और इधर कितने हो गए 1 2 3,
ऐसे देखो ना, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये 4 2 6, ऐसे देखो जो बड़ा हो उसके गिन लो, 4 2 6। विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो नंबर गलत बोल रहे हो, मैं क्या बोलूं। अब जल्दी से बोलना, जल्दी से बोलिए। स्पाइरो, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में लिखना है तो 4 5, और टोटल कितने हो गए भाई, 6 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 4 ये दिख रहे हैं। नाम क्या, क्या, हेप्टेन कैसे होगी, कार्बन देखो, टोटल कार्बन लेने हैं, टोटल कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन हुए ना। क्लियर है बात, जितने टोटल कार्बन है सारे लेने हैं, जैसे इधर लेना है तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। चलो अब फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं, आप जो आप कह रहे थे, एक तरफ मछली, एक तरफ COH ग्रुप का। देखो, हाँ हम्म, 20 से कहाँ कर रहे हैं, तुम कह रहे हो 20 से करें, क्यों, अच्छा ब्रिज से लेना चाहते हो, इसमें उल्टा रूल है, इसमें जिधर से छोटी रिंग होगी, जिधर से छोटे कार्बन की रिंग है उधर से काउंटिंग लेनी है आपको, जिधर से छोटे कार्बन की रिंग है उधर से काउंटिंग लेनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, वहां कैसे लिख रहे थे, डिक्रीजिंग में लिख रहे थे, उल्टा रूल है। ये छोटी रिंग से लिखना है आपको, छोटी रिंग से लेना है। हाँ, कहाँ से ले लें, छह हुए ना, 20 से क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, एक तरफ से चलना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं, छोटी रिंग को प्रायोरिटी है। अब क्या आएगा, अब नाम बोलो, स्पाइरो, इधर 2 कार्बन, इधर कितने, 3 है, इंक्रीजिंग में लिखना है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड किस पे आएगा, 6 कार्बन थे, अभी इसमें और भी मल्टीपल बॉन्ड में भी रूल आएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या रूल लगाया, स्मॉलर रिंग से नंबरिंग में प्रायोरिटी ली है ना। अब देखो अगला एग्जांपल देखो,
अगले में इन लगा देते हैं। 6 कार्बन की बना दी रिंग और इस पे लगा दो 5 कार्बन। देख पा रहे हो? इस पे लगा दो OH और यहाँ पे दे दो डबल। छोटी रिंग कौन सी है? ये वाली छोटी रिंग है, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू कर दें? OH से कर दें। किधर से? ऐसे करें या ऐसे कर लें? ऐसे एक साथ लोगे पूरी रिंग को? पहले एक को लेते हो फिर दूसरे को लेते हो ना। पहले एक तरफ का ले लेते हो फिर दूसरी तरफ लेते हो। अब नाम लिखो, बताओ। रूल आपको पता है? ब्रिज से स्टार्ट नहीं करना है ना। जो स्पाइरो कार्बन बोलते हैं इसको, जो बीच वाला कार्बन है, ये क्या है? स्पाइरो कार्बन है, इससे नहीं स्टार्ट करनी है। कैसे किया? ऐसे ले लिया 1 2। ये छोटी रिंग थी इसलिए काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी थी। यहाँ से इस कार्बन से शुरू कर दी क्योंकि OH मिल रहा था। 1 2 3 4 5 6। इधर से आओगे तो इधर से क्या होगा? दूर मिल जाएगी, इधर से आना है, सीधे सीधे चलना है। ये तो उल्टा चल दिया हमने। 5 से 6 7 8 9, ठीक है। एक और है, ये भी ठीक। अब क्या हो गया नाम? स्पाइरो। एक तरफ कार्बन 4, दूसरे तरफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, दूसरी तरफ 5 मिल गए, तो 4 5। टोटल 10 कार्बन है। डेक इन कितने पे है? 7 पे है। और ऑल कितने पे है? 1। हाँ इन में इन ही आता। कहाँ? इसका ई हटाना है, इसका ई। ये कहाँ पढ़ लिया? इसको ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। जब ज्वाइंट करते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो भी ठीक, तो भी ठीक है। इस ई को हटाना है। इस ई को EN लिखोगे केवल, इसलिए O आ रहा है इसलिए हटा रहे हो। तो इसको ज्वाइंट थोड़ी कर रहे हो। जब ज्वाइंट करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। इस चीज में इतना क्यों फोकस कर रहे हो आप? हाँ, काट दिया ऐसे इससे। ई और ओ से क्यों काट दिया? ई और ओ से नहीं काटेंगे नंबर, किसी और रीजन से काटेंगे। अच्छा, ये देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन नहीं किया है दोनों ग्रुप को। यहाँ पे हम इसको सेपरेट लिख रहे हैं और उसको सेपरेट लिख रहे हैं। तुम्हारे कौन से सर ने बोला ये भी बता दो।
उन्होंने बोला 25 में काट के ये ऐसे ही लिख के आएगा 7 इन ही लिख के आएगा ENE। आपके नंबर कटे इसलिए आप एकदम इस पे पिन पॉइंट फोकस रहते हो, है ना, क्योंकि आप हर बार पे पूछते हो मैम इसका ई जाएगा, पूछते हो ना, सारांश तो पूछता है, सारांश का दिमाग इसमें चलता है। इस पॉइंट को मैं फिर से चेक करूंगी, ये वाला जो आप कह रहे हो ना कि 2 ग्रुप, मेरे ख्याल से जब ज्वाइन करते हैं तभी उस चीज को ध्यान देना पड़ता है। ठीक, कर लेंगे अब नाम, ऑप्शन में आएगा तो ढूंढ लेंगे। तुम तो मोस्ट करेक्ट को ही करना है ना, मोस्ट करेक्ट जो ऑप्शन होता है उसी को लेना। चलो अब 2 ग्रुप अगर आ गया स्पाइरो में तो क्या करोगे? अब आप बोलोगे नाम लिख देंगे और तो कुछ करेंगे, तो लिख दो फटाफट से, सब लोग ट्राई करो जी। ये NH2 है, हमारे एक सर हुआ करते थे, वो अभी भी पॉपुलर है, वो हमें डांटते थे तो मतलब क्लास में घोड़ा गधा सब कुछ बोलते थे हम लोग। आंसर जो एकदम ऐसा आंसर हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब बच्चे उसका आंसर देंगे, और अगर उसका 2-4 ने गलत आंसर दे दिया तो वो पहला वर्ड बोलते थे गधे हो क्या। बिल्कुल, ब्रेक 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 लगाइए, बाकी लोगों को लिखने दीजिए। एक मिनट लगता है ना, जो नए नए बच्चे उनको 1 मिनट तो लगेगा ना एक नाम। हो गया, तो चलिए चलिए मानस बताइए। काउंटिंग कहाँ से की? छोटी वाली से, तो छोटे वाले को कवर करते हुए फिर सेकंड वाली रिंग पे गए, तो कितना नंबर मिल गया उसको? 4 मिला, और एमाइड को क्या मिल गया? 6। तो नाम क्या लिख दिया आपने? क्या लिख दिया? काउंटिंग बोलो, यहाँ से चालू की, यहाँ से। ये कहाँ से? 2 से स्टार्ट करते हो, यहाँ से 1 2 3। हाँ, ये तो कह रही हूँ 1 2 3, हाँ कर सकते। ऐसे तो फिर इधर से इधर उधर कहाँ जाओ? इधर से इधर निकल आओगे फिर तो इधर जाना है ना अपने को, रास्ता भी तो देखो, इधर मान लो दरवाजा ही नहीं है आपके पास, तो एंट्री कैसे लोगे? समझ गए बात? चलो नाम बोल दो। स्पाइरो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख दोगे, एमिनो बना दिया इसको 6 एमिनो, फिर स्पाइरो 2, और इधर कितने कार्बन है? 4। 7 कार्बन से क्या लिख दिया? हेप्टेन। 4 कार्बोक्सिलिक कर लेंगे। अगला नेक्स्ट कौन बताएगा? हाँ छोटे वाले, नेक्स्ट कौन बता रहा है, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, क्या है तुम लोग को?
ऑनलाइन में बोल दो। डर के आगे क्या होती है? डर के आगे जीत है ना? सनी पाजी की पहले कौन सी मूवी आई थी? पहले डर आई थी कि पहले जीत आई थी? मैम आप भी फिल्में देखते हो? नहीं, मैं बहुत कम सुनती। मुझे फिल्में देखती तो हूँ पर याद नहीं रहती। मतलब हमने पूछा है तो स्पाइरो ही पूछेंगे, हमारी मर्जी है। यही तो हम चेक करना चाहते हैं कि कहीं यहाँ पे स्पाइरो के फ्लो में तो नहीं बह गए। चलिए सब लोग ट्राई करिए। हो गया, गलत हो गया, यही मैं चाहती थी। तुम फ्लो में आ गए ना, मैंने बोला था कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो फ्लो में आएगा। ठीक है, बाई क्या ध्यान रखना है? बाईसाइक्लो में बाईसाइक्लो पहले लिख देते थे, इसलिए पेंटेन हेप्टेन डेकेन के साथ साइक्लो नहीं लगाया। यहाँ पे स्पाइरो लिख दिया और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन को एल्केन लिखा, है ना? साइक्लो नहीं लगाया। ये क्या आ गया? साइक्लिक कंपाउंड। तो सारांश ने गलती क्या की यहाँ पे? क्या बोला था? 2 क्लोरो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बोला था ना? तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो साइक्लो पेंटेन 1 कार्बो, ये कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते थे, 1 लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कोमल, कोमल आपका टेस्ट होने वाला है, जल्दी बताइए ये वाला आंसर। ये वाला बताएंगे कोमल। ऑनलाइन वाले बोलते नहीं है ना, मेन बात ये है, तो मैं उनको भी। सुहानी, सुहानी बोलिए जल्दी आंसर। सुहानी, राशि, हेमांग। साइक्लोपेंटीन पेंट 3 इन, अच्छा, कार्बोक्सा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे साथ साथ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। बोलिए। हेमांग, राशि, सुहानी, कोमल, अपने माइक का इस्तेमाल करें प्लीज। वो डिवाइस आपके यूज के लिए है। आवाज नहीं जा रही है, सच में लग रहा है। अच्छा तो बोलो तो कि नहीं आता है मैम, ये तो बोल दो मैम नहीं आ रहा है। आप ऐसे एकदम शांत छोटे बच्चों की तरह आप लोग बैठ जाते हो, पता ही नहीं लगता है। क्या बोला था? यहाँ से मन ले लिया, इधर से काउंटिंग की है 1 2 3 5। तो साइक्लो पेंट 3 इन और कार्बोक्सा। अब मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। अब अगला टेस्ट आप अच्छा दे देंगे आईपीएससी का, आई होप सो। पेपर पे देना है, पेपर लेके आना, पेपर यहाँ पे बना हुआ होगा, गड़बड़ नहीं करना है। परसों ही है आपका। चलो अब 4-6 कंपाउंड के मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जल्दी जल्दी। PYQ है, PYQ है, IIT में आए हुए, खटाखट कर डालो तो मुझे भी थोड़ा सा
आपके ऊपर फेथ आ जाए कि आप कर लोगे। तुमको सारांश बड़ी जो फैमिलीज होती है ना, बड़ी फैमिली जहाँ पे 5 6 7 लेडीज होती हैं, बड़ी फैमिलीज, वहां पे एक दो लेडीज ऐसी होती हैं जिनको कुछ भी डिश बना दो उनको पसंद नहीं आती है। उनको क्या होता है, उसमें कुछ, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा 1 मिलीग्राम हल्दी ज्यादा है। तो ये कैसे तुम्हारे अंदर लेडीज के कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं? जल्दी करो, ये PYQ है, जल्दी 20 मिनट है अपने पास, 10 PYQ अपने को इसके कर लेने हैं। पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे, फिर ऑफलाइन वाले। चलो जल्दी से इसका नाम बता दो। अरे ये तो बहुत ज्यादा ही पहले आया है, ये तो ज्यादा ही PYQ हो गया। चलो नहीं बोलना है, ऑनलाइन वालों को बोलना है पहले। IIT में ही आया हुआ है। ये है सारांश के लिए। ये सारे आपके PYQ हैं, है ना? क्लियर लिखने की क्या जरूरत है, PYQ लिख देती हूँ अलग अलग। कहाँ 1 के बाद 3 आ? 1 के बाद 3 कहाँ? 2 है वो। बात नहीं करो, मैं पिटाई लगा दूंगी अब। तुम लोग ना सब करवा देते हो, इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाता है सब। मैम पिटाई भी लगाती है। जल्दी जल्दी काम करो बस। एक एक करके लिखते जाओ, एक एक करके नाम लिखते जाओ। पहले का लिख लिया पक्का? नीचे से इसकी टांग टूट गई। ME का मतलब समझते हैं ना, मिथाइल। CH3 लगा हुआ। ME बोले तो मिथाइल, 1990 में आया हुआ है। चलो पहले ये 4 करो, फिर आगे चलो। चलो सारांश पहले बताओ, सक्सीनिक एसिड का जल्दी से बताइए। सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला बोलो पहले। COH, फिर बीच में क्या आ गए, 2 CH2 आ गए, फिर से एक और COH आ गया। ठीक है, तो क्या बताया था आपने नाम? 1 2 देख पा रहे हैं सब लोग, 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। सबसे सिंपल ये था, इसको सारांश ने बता दिया और मैंने भी। फर्स्ट स्ट्रक्चर किसने बता कर लिया है? राशि कर लिया आपने? राशि, ये बच्चों का क्या हुआ है आज, तो कुछ तो है।
राशि, हेमांग, चलिए हेमांग पहला बताइए। 3,3 दो मिथाइल क्यों कर दिए? दो आएंगे पक्का? आ जाएंगे। दो तो लेने ही पड़ेंगे, स्ट्रेट चेन में दो तो बाहर जाएंगे ही। ठीक है भाई, चलो आप कहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2,2 डाइमिथाइल हो गया। 3,3 डाइमिथाइल, 2,2 नहीं। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन हो गया। ब्यूटीन लिख दिया, 1 इन नहीं लिखा चलेगा। सेकंड पे आ जाओ। 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे लिखते डबल बॉन्ड नहीं होता तो पेंटेनोइक एसिड हो जाता। अभी क्या है, पेंटीनोइक एसिड हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 2 इन ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो तोड़ करके, या ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 लिखो, 2 पे इन था ना, ब्रेक नहीं किया तो आगे ही नंबर लिख दिया। 2 पेंटीनोइक, ठीक। अगला वाला बोलो। काउंटिंग कहाँ से करें, काउंटिंग कहाँ से? ऊपर वाले से देवांग, एक आदमी बोल, एक राइट से यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 4, ये यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि डबल बॉन्ड पास आ रहा था। अच्छा, फिर यहाँ एक को ही बोला है ना, सब बोलेंगे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ से चालू करें, करते हैं 5। अब इधर ना जाते हुए यहाँ पे चले जाएं क्योंकि लंबी चेन मिल जाएगी। 6 7 8 9 10। अब 5 पे आपका क्या दिख रहा है? 1 2 कार्बन, यहाँ पे 6 पे भी 2 कार्बन, तो 5 और 6 पे, हाँ, और 3 पे क्या है? मिथाइल है और कुछ है और ईन है बस, तो डेकिन लिख दें। डेक 4 ईन पहले लिख देते हैं। अब आगे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दें, तो पहले इथाइल लिख ले। 3 पे पहले इथाइल लिखते हैं, 5,6 डाई इथाइल, फिर उसके बाद 3 पे मिथाइल और फिर डेक 4। कोई दिक्कत? आ गया है, पता नहीं क्यों कितना इजी। थोड़ा रिसेंट का कर ले, 2006 का कर लेते। चलो भैया, हाँ कोई दिक्कत है? नहीं है ना, प्यारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, करिए। सब बच्चा लोग करके दिखाइए। C6H5 है, बेंजोइल क्लोराइड। आयुपैक नेम पूछ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, जनरल नेम नहीं बताना है। इन्होंने क्या लिखा? आयुपैक बताना। तो कौन सा आयुपैक कंसीडर करता है वही नाम लिखना है। यहाँ पे है बेंजीन क्लोरोकीटोन,
ध्यान से देखते रहिए। फिर है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। फिर लास्ट है क्लोरोफिनाइल कीटोन। क्लोरोफिनाइल कीटोन। देखो भैया, आ रहा है किसी को तो बता दो, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बताऊं। हाँ, देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हमें कर देने थे। क्यों? क्योंकि कभी भी कीटोन नहीं लिखते हैं आयुपैक में। कीटो तो सुना है सब्स्टिट्यूएंट में, कीटोन तो सुना ही नहीं है। कीटोन अगर ग्रुप है तो ओन लिखना पड़ता है। तो ये दोनों तो अपने ऐसे ही हट गए। समझ आ रही है बात सबको? ठीक है। दूसरा, ये जो कंपाउंड है C6H5COCl, इसका जनरल नेम बेंजोइल क्लोराइड होता है। जनरल नेम है ये बेंजोइल क्लोराइड। कैसा नेम है? जनरल। C6H5 के ऊपर लगा हुआ COCl, CO इज कार्बोनिल, और ये क्या होता है? क्लोराइड। तो क्या नाम लिख दिया? बेंजीन की बेसिस पे नाम लिख दिया बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, ये जनरल नेम था। कुछ लोग ये गलत कर सकते हैं। क्या हुआ मानस? तो एक ही आएगा ना ऐसा? देखो केमिस्ट्री का पेपर आता ऐसा ही है। बच्चा रियलाइज कब करता है? पेपर दे के आने के बाद, सर फोड़ने के बाद। घर आके सर फोड़ता है, बोलता है अरे एनसीईआरटी कर लेते, कहाँ हाई फाई कर रहे थे। कर लेते तो 20 क्वेश्चन तो यूं ही निकाल लेते, 5 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत करके आए हैं। समझ गए बात? मूल बात मैं बार बार आपको क्लास में बताती रह रही हूँ और लास्ट तक बताती रहूंगी। जो उस मूल बात को समझ लेगा वो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ में थोड़ा इधर उधर जहां भी बांधना होता है बांध आएगा। JEE 1990। अब तुम फिर से तड़का मत लगाओ, आंसर बताओ। एन है, एन। एन को पहचानो। एन एमिनो ग्रुप है, और ये कौन सा एमाइन है? 3 डिग्री। 3 तरीके के एमाइन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में दिखता है NH2 R के साथ, 2 डिग्री में दिखते हैं 2 R NH के साथ, 3 डिग्री में एक N दिखता है 3 R के साथ। तो ये कौन सा है? H कहाँ दिख रहा है N के साथ? आ गया, आ गया ना स्ट्रक्चर। H नहीं था, वो N की वैलेंसी कहाँ कंप्लीट थी? 2 ही तो थी, 3 होती। अब 3 डिग्री समझ आ गया। अब जल्दी नाम लिख दो बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन भी नहीं दिया है, कैसा क्वेश्चन था? ऑप्शन नहीं है। जल्दी। एन एन डैश करके लिखते थे इसका नाम, एन एन डैश। जो बड़ा होता था उसको क्या लिखते थे? ऐसे लिखा जाता है इसका नाम, ध्यान रखो। कैसे लिखते हैं? एन एन डैश। हाँ, जो भी आपका रिपीट हो रहा है उसको लिख दो। एल्काइल, डाई है, ट्राई है, जो भी है, एल्काइल
और फिर क्या लिखते हैं बड़े वाले को, एल्केना माइन। अब तो लिख दो। नीचे CH3 है, CH3 है, ये देखो। N के तीनों तरफ के देख लो, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये बड़ा सा। चलो अब यही तो, अब एकदम इजी दे देता तब तो। अगर ये दोनों हटा के दे देता तो तुम्हारे लिए इजी बन जाता। क्या लिखते, N N डैश डाइमिथाइल और 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनामाइन। अब इन्होंने ये लगा करके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी है। यही क्या है आपकी कहानी में ट्विस्ट है। अब इसको ही सोचना है आपको कि आप कैसे इसके साथ डील करो। ट्राई ट्राई, वो हमको भी दिख रहा है। हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर CH2 CH3 हो जाएगा, इधर CH2 CH3। ओपन कर लो, क्या दिक्कत। प्रॉप 1 मिथाइल इथाइल माइन। सोचो। ब्रैकेट में लगा के लिखो, लिख के ट्राई करो और बताओ। हाँ तुमने बताया ना, मुझे नहीं पता। तुमने भी लिखा NN डाइमिथाइल, फिर ब्रैकेट लगा दिया आपने, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिख दिया 1 इथाइल 1 मिथाइल। अच्छा, प्रोपेनामाइन। अच्छा भैया, सोच लो ध्यान से। शायद विदुषी का शायद सही है, मुझे सही लगा, पोजीशन तो सही दे दी। यही चाह रही है और कोई चाह रहा नहीं। ये ट्राई मिथाइल क्यों लिख रहे हैं, 1 2 3 स्ट्रक्चर तो सही है। ट्राई मिथाइल लिख रहे हैं, N पे 3 मिथाइल कहाँ लगे। N पे 3 मिथाइल क्यों लिख रहे हैं। सोचो, ऐसे नाम को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको, ध्यान से देखो। इसकी कहानी तो सॉर्टेड है कि ये N मिथाइल लिखा जाएगा, ये N डैश मिथाइल लिखा जाएगा, ठीक है, या NN डाइमिथाइल लिखा जाएगा। अब इनकी कहानी सोचते हैं अपन कि ये CH CH2 CH3 होता केवल, तो हम लिख देते सीधे सीधे प्रोपेनामाइन, ठीक है। अब इस प्रोपेनामाइन पे इन्होंने क्या किया, देखो इसको ऐसे सोचो, हाँ ध्यान से, इस तरीके से सोच सकते हैं। इसको अगर ऐसे लंबा ले ले तो ऐसा सोच सकते हैं क्या। दो कार्बन हो गए, तीसरा, अरे इधर से ले लो, देखो 5 कार्बन मिल जाएंगे। देखो देखो, इसको इस तरीके से सोचो, ये देखो, इसको ओपन कर लो, ये जो C2H5 दे रखा है इसको क्या करो, ओपन कर दो। इसको ओपन कर दोगे तो ये CH2 CH3 बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब
क्या कर सकते हो आप, बीच से तो काउंटिंग करोगे नहीं, बीच से काउंटिंग नहीं होती है कभी। अगर लंबी लेनी है तो किधर से ले ले, कहीं से भी ले लो, इधर 2 कार्बन है इधर 2 कार्बन है तो कहीं से भी ले लो, 5 बन गया। ठीक है, अब हम लोग ये एन एन डाई मिथाइल होगा और 3 पे आपका होगा एक और मिथाइल और फिर आएगा ये पेंटेनामाइन। ठीक है, क्योंकि एन पे तो ये मिथाइल है नहीं, इन्होंने ट्राई मिथाइल क्यों लिख दिया है ये मुझे नहीं पता, ट्राई मिथाइल नहीं लिख सकते एन पे। देखो अब इन दोनों को लिख लो, ये एन पे है, ये एन पे हो गया, एक को एन डैश लिख दो। ठीक, 3 मिथाइल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एन एन डैश, फिर उसके बाद तीसरे पे भी एक मिथाइल है ना 3, और यहाँ पे क्या लिख दो, सबकी पोजीशन हो गई, अब लिख दो ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब क्या लिख दो, 5 कार्बन है पेंटेना, जो बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको एन पे मिथाइल लिखा, इसको एन पे मिथाइल लिखा, ये भी मिथाइल था क्योंकि ये 3 पे था तो तीनों को लिख दिया एन एन डैश 3, और 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, अलग अलग करके नहीं लिखा, एन एन डैश डाई मिथाइल फिर 3 पे मिथाइल, तो तीनों मिथाइल है तो एक साथ लिख दिया, फिर इसको क्या लिख दिया पेंटेना। ठीक है, अब लगा आईआईटी का सवाल या नहीं लगा, 1991 में दिया है। तो अब सोचो अब क्या होगा, सक्सिनिक एसिड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड हो गया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, बहुत सारे हो गए, 1 ब्यूटीन 3 आइन। ठीक है, इससे ये क्यों बनाया इन्होंने क्वेश्चन, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, जल्दी बताओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताना, 1 ब्यूटीन 3 आइन में, फास्ट, जो जितनी जल्दी बताएगा वो उतना सुख पाएगा, जल्दी से बता दो। अपने पास बचते हैं 2 मिनट, 1 मिनट अभी, बहुत टाइम लग रहा है भाई। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और 1 पाई यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे, कोई समस्या। 2009 PYQ भी कुछ कुछ तो हो ही गए। चलो भाई रिंग बना लो, एक लगा दो ब्रोमो, एक लगा दो साइनो, एक लगा दो OH, CN Br और इधर लगा दो OH। चलो बता दो, लास्ट है 9 तक कर लिया हम लोगों ने, 10 का एक और क्वेश्चन है, 10 का क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी फास्ट कर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है या इतना फास्ट कर नहीं पा रहे, क्या बात है आप लोग बताओ तो कुछ। हेलो हेलो,
क्या कौन बोल रहा है? बेंजीनॉल? बेंजीनॉल कौन सा कंपाउंड? साइनाइड है। साइनाइड ऊपर है शायद। हाँ हाँ, ऑप्शन बोल दूं? ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन में चूज कर लो। 4 ब्रोमो 3 साइनो। बोलो बोलो। ऑप्शन लिखती हूँ। 4 ब्रोमो 3 साइनो फिनॉल, पहला नाम ये लिखा हुआ है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। पूरा नाम सुना नहीं? हाँ मैम, ये बेंजो नाइट्राइल। तीसरा सुनो, 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। पत्ते खेले हैं कभी आप लोगों ने कार्ड? तो जब तक पूरे पत्ते खुल न जाए तब तक क्या होता है? तब तक पता नहीं चलेगा। 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। चलो अब बता दो। चारों ऑप्शन लिख दिए हैं मैंने। सीनियरिटी टेबल याद कीजिए। सीनियरिटी टेबल याद कीजिए। साइनाइड सबसे ऊपर आता है तो साइनाइड को 1 पोजीशन मिलेगी, ठीक है। और साइनाइड को 1 पोजीशन अगर आपने देनी है तो पहला नाम हो जाता है रॉन्ग। अब बचते हैं अपने पास 3 ऑप्शन। ब्रोमीन साइनाइड के जस्ट बगल में है तो 2 ब्रोमो आएगा। ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 साइनो लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप 2 साइनो वाला कट गया, 6 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल। अगर बेंजोनाइट्राइल लिखते हो तो नाइट्राइल को प्रायोरिटी दे रहे हो, तब आप 6 ब्रोमो तो लिख नहीं सकते। इधर से काउंटिंग थोड़ी करोगे, इधर से करोगे ना, जिधर से पास मिल जाए लोएस्ट लोकेट। तो ऑप्शन क्या बन गया आपका? क्लियर होती है बात सबको? अब बहुत ही तेजी से बाय बाय बच्चों। नाइट्राइल सीनियर है अल्कोहल से सीनियरिटी में। चलिए बच्चों, बाय बाय। बताया था उसमें तो नाइट्राइल सीनियर था, मतलब अल्कोहल सीनियर अल्कोहल सीनियर था।